हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं विकास सिंह श्री राम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डिराइवेशन, कि कैसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डिराइवेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें मैंने क्लास 11th के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें क्लास 11 से रिलेटेड सारे डिराइवेशन एक ही प्लेलिस्ट में कराए गए हैं। इस प्लेलिस्ट का हमने नाम दिया है IPD प्लेलिस्ट, मतलब इम्पॉर्टेंट फिजिक्स डिराइवेशन प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। तो उसी क्रम में स्टूडेंट ये 11वां डिराइवेशन है आज। इससे पहले 10 डिराइवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहेंगे स्टूडेंट कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी PDF बना के जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज के अपने इस थ्योरम को डिराइव करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है बच्चों। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले तो आपको याद रखना है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू प्लेनर ऑब्जेक्ट, ओनली एप्लीकेबल टू प्लेनर ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। प्लेनर ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे आपका रिंग हो गया, जैसे आपका डिस्क हो गया, जैसे आपका रेक्टेंगुलर सीट हो गया, है ना, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये स्फेयर के लिए या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए देखते हैं ये कहता क्या है स्टूडेंट। तो कोई भी कहता है, ये कहता क्या है पहले हम ये समझते हैं। ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, अब मैं अभी के लिए मान लूँगा कोई रैंडम ऑब्जेक्ट है, ये XY प्लेन में लाई कर रहा है स्टूडेंट। XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो मान लीजिए ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है, और ये Z एक्सिस है, ठीक है, ये Z एक्सिस है। तो अगर ये XY प्लेन में लाई कर रहा है तो स्टूडेंट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उसको X एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो IX है। इसका इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है। इसको X एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY है। तो इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर हमें IX और IY पता हो। अब ये घुमाने का सेंस क्या है, तो इसको आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए स्टूडेंट, ये बुक है, इस बुक को मैं जब ऐसे घुमा रहा हूँ तो मान लीजिए X एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, ठीक है। इसी बुक को जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो मान लीजिए ये X एक्सिस थी पहले, ये X एक्सिस थी, ठीक है, इधर X एक्सिस मान लीजिए और इधर Y एक्सिस मान लीजिए। तो जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो Y एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। अब इसी बुक को मैं ऐसे घुमाने लगूँ, ऐसे, तो ये Z एक्सिस के अबाउट हो गया। तो जब मैंने ऐसे घुमाया तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, जब मैंने ऐसे घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। तो ये कह रहा है कि जब आपने इसको ऐसे घुमाया उस समय इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो IX था, और जब आपने इसको ऐसे घुमाया उस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY था। तो जब आप ऐसे घुमाएंगे तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ होगा वो इन दोनों का सम होगा, IX और IY का सम होगा। यही ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि IZ, ये कहता है कि अगर आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो IZ जो होगा वो ये IX प्लस IY का सम होगा। ये कहना चाहता है। अब इसको स्टूडेंट प्रूफ कैसे किया जाए, तो स्टूडेंट एक बात पहले इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो पूरा का पूरा पार्टिकल, पूरा का पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये केवल XY प्लेन में अभी मैं मान रहा हूँ, इसीलिए मैंने IZ इक्वल टू IX प्लस IY लिखा है। तो कैसे प्रूफ किया जाए इसको, तो स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट का कोई भी DM ले लीजिए। अब DM मतलब छोटा सा मास ले लीजिए, छोटा सा मास ले लीजिए। तो इसका XY प्लेन में है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, X, Y। तो इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ से डायग्राम मैं अलग बना दे रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है। ये जो DM है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, X, Y। तो स्टूडेंट इसका X एक्सिस से दूरी कितना है, इस पॉइंट का Y, इस पॉइंट का Y एक्सिस से दूरी कितना है, X। और Z एक्सिस कैसे होगा स्टूडेंट, Z एक्सिस ऐसे बाहर निकला होगा, इस प्लेन के बाहर Z एक्सिस निकला होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं IX लिखता हूँ इस DM के लिए। स्टूडेंट IX क्या होगा इस DM के लिए, अगर IX की बात करूँ स्टूडेंट, तो इस DM के लिए अगर छोटा सा x, तो ये होगा DM इंटू, मतलब मास लेते हैं स्टूडेंट और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो x एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y, उसका स्क्वायर करते हैं DM इंटू वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे DM को जोड़ के ही तो ये आपका ऑब्जेक्ट बना है।
सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आपको आई वाई निकालना है, आई वाई निकालना है आपको, तो आई वाई कैसे निकलेगा देखिए। तो आई वाई निकालने के लिए आपको फिर से वही छोटा सा मास डीएम लेना है, उसी मास का, क्योंकि हम निकालना है आई वाई डीएम का ही। तो इस डीएम का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो स्टूडेंट पहले मास लिखा और वाई एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, कितना है x। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट कवर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे dm को आप जोड़ दीजिए तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये z एक्सिस ऐसे है तो यहीं पे डायग्राम में आप समझ लीजिए, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस z एक्सिस से कितना होगा। ये z एक्सिस ऐसे है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यही वाला तो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ये वाला डिस्टेंस। फिर से देखिए, ये z एक्सिस था, ये वो पॉइंट था, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो क्या मैं Iz जो होगा, अगर मुझे Iz के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है स्टूडेंट, तो Iz जो होगा वो हो जाएगा dm इंटू जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऊपर अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, जो z एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट वो जो डिस्टेंस होगा वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, और क्योंकि हमको फॉर्मूले में होल स्क्वायर करना होता तो ऐसे कर दिया। अब Iz को जरा एक्सपेंड करिए स्टूडेंट, तो Iz को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको आएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे आपको आएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि प्लस के अबाउट आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, प्लस dm इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें dm इंटू एक्स स्क्वायर क्या है आई वाई, dm इंटू वाई स्क्वायर क्या है आई एक्स, और ये किसके इक्वल हो गया Iz के। तो यहीं से हमने इसको प्रूफ कर दिया स्टूडेंट कि Iz बिकम इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा प्रूफ स्टूडेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।